नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 10 में है दम और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लिहाजा अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सौगातें देने का सिलसिला यूपी को शुरू हो चुका है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे शाहजहांपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। किस तरीके से जुबानी जंग शुरू हो गई, आपको रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जो योग बहस से सीधे कुर्सी पे बैठ गया, इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। यूपी में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिए जरूरी बताया। वहीं 1 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए योगी को अनुपयोगी कह दिया। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जो योग बहस से सीधे कुर्सी पे बैठ गया थे, इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी बिस्ट नाम है। और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। पीएम मोदी ने जहां 2022 के लिए बीजेपी को उपयोगी का नारा दिया, तो वहीं अखिलेश यादव पर सियासी हमले जारी रखे। पीएम मोदी ने अखिलेश के काशी वाले बयान पर पलटवार किया। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी पूर्व की अखिलेश सरकार को जमकर घेरा। कहा, पश्चिमी यूपी में शाम होते ही कट्टा लहराने लगता था। योगी सरकार आने से स्थिति में सुधार हुआ है। माफिया पर बुलडोजर चलता है तो कुछ लोगों को दर्द होता है। सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। भारतीय जनता पार्टी को वो सूची जारी करनी चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची हो। आज भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करे कि उत्तर प्रदेश में माफिया कितने हैं और माफिया किस पार्टी में है। पीएम मोदी ने मेरठ के सोतीगंज बाजार का जिक्र करते हुए पूर्व की सरकार पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि देश भर से चोरी की गाड़ियां यहां कटने के लिए लाई जाती थी, लेकिन सरकारों ने कार्रवाई नहीं की। ये योगी सरकार का ही दम था कि उसने उस मार्केट को ही बंद करा दिया। ये सोतीगंज देश भर में
कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। अब सोतीगंज का ये काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। चुनावी मौसम में एक तरफ बीजेपी जहां सौगातों की बरसात कर रही है, वहीं विपक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने के साथ साथ पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने लोगों को याद दिलाया कि समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, कैसे पश्चिमी यूपी में बहू बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। काशी और अयोध्या को लेकर भी पीएम ने अखिलेश यादव को घेरा। पीएम मोदी ने इस दौरान उपयोगी का नारा देते हुए सीएम योगी को यूपी के लिए जरूरी बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, लेकिन अब इसको लेकर के भी बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल अखिलेश यादव कह रहे हैं जो एक्सप्रेसवे बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं उसकी शुरुआत तो हमारी सरकार में हुई थी, आप हमारे किए हुए कामों को ही दोहरा रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। काकोरी से क्रांति की अलग जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारीन हम हाथ जोड़ के नमन कतई। पीएम मोदी ने यूपी की जनता को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने यूपी की जनता को बधाई दी तो काकोरी के क्रांतिवीरों को भी याद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है। मां गंगा की कृपा से उन्नति और प्रगति हो रही है। हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनेगा। 4 मीटर का सर्विस लेन होगा। इसको बनाने में 36,200 करोड़ की लागत आएगी। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। माना जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले 16 नवंबर को पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने के मौके पर पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज यूपी के पैसों को यूपी के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी परियोजना केवल कागज पर ही शुरू की जाती थी ताकि अपनी जेब भरी जा सके। उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे।
जो एक्सप्रेसवे बनने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये समाजवादियों की देन है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेसवे बनकर के आए। यूपी में एक्सप्रेसवे पर सियासी वार पलटवार पिछले काफी दिनों से चल रहा है। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला उन्होंने ही रखी थी, तो बीजेपी ने सवाल किया कि एक्सप्रेसवे बनवाया क्यों नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम मायावती ने इसकी परिकल्पना की थी। बीजेपी ने फिर सवाल किया कि बहन जी ने बनवाया क्यों नहीं। चुनावी मौसम में यूपी में हर पार्टी के अलग अलग दावे हैं। अब देखना होगा कि जनता को किसके दावों में कितना दम दिखाई देता है और वो 2022 से किसको सरताज बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के कई शहरों में आज आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। जिन लोगों के ऊपर छापे पड़े वो समाजवादी के लोग बताए जा रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स की ओर से छापेमारी हुई लेकिन अखिलेश यादव नाराज हो गए, जिसके बाद से अब वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। किस तरीके से वो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। अखिलेश की करीबियों पर छापा। यूपी में सियासी हंगामा। यूपी में आयकर विभाग ने कई शहरों में छापेमारी की है। जिन लोगों पर आयकर के छापे पड़े हैं वो अखिलेश यादव के करीबी हैं। इसीलिए अखिलेश यादव खुलकर सियासत पर उतर चुके हैं। उनका आरोप है कि आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई सियासी बदला है। मोदी सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बीजेपी को आने वाले चुनावों में हार का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ईडी और सीबीआई भी आएंगे लेकिन एसपी की साइकिल की रफ्तार थमेगी नहीं। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों को गलत बताया है। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है। उससे दल से कोई मतलब थोड़ी हो। चुनाव के समय गतिविधियां थोड़ी बंद होती हैं। बीजेपी की तरफ से भले ही सफाई आ गई है लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी ना ही विपक्षी पार्टियां इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आयकर विभाग की छापेमारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस और शिवसेना भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिला रही है और बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। पहली बार यूपी के अंदर नहीं हो रहा है ये काम। उन्होंने बंगाल के अंदर भी किया है, ये काम उन्होंने राजस्थान के अंदर भी किया है। छापे डलवाते हैं, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, ये सारे डिपार्टमेंट्स अब भारत सरकार के हाथ का खिलौना बन गए हैं। आईटी का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पे उन पे आईटी की रेड्स लगाते हैं। ये पूरा जाना माना टूल किट है। महाराष्ट्र में देखा है, वेस्ट बंगाल ने देखा है, अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आयकर विभाग की टीम ने मऊ, आगरा, मैनपुरी और लखनऊ में छापेमारी की। जिन लोगों पर छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर हैं। ये लोग अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव के ओएसडी जैनेंद्र यादव उर्फ मीटू के घर पर आयकर ने छापा डाला। मैनपुरी में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर छापे पड़े। आगरा में भी उनके ठिकानों पर छापे मारे गए। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया। आयकर विभाग के छापों में कितनी हकीकत है, कितनी सियासत, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इनकम टैक्स के एक्शन ने यूपी के सियासी माहौल को जरूर गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खुद को शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी को आखिर रुद्राक्ष से क्या दिक्कत है? दरअसल वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी जब राहुल गांधी मंदिर गए, खुद को जनेऊधारी भी बताया। लेकिन अब तस्वीर सामने आई है कि राहुल गांधी को रुद्राक्ष पहनने से दिक्कत है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या राहुल गांधी सियासी हिंदू है? हिंदुत्व
हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। आपने सुना, ये है शिव भक्त राहुल गांधी, जो आजकल हिंदुत्व और हिंदुओं की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू वही है जो सच के लिए लड़ता है, लेकिन हिंदुत्ववादी केवल नफरत फैलाने का काम करता है। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों में। राहुल गांधी वैसे तो हिंदू हैं, हिंदुत्व पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देहरादून में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ता ने रुद्राक्ष की माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने भगवान शिव के आशीर्वाद को एक झटके में दूर कर दिया। तस्वीरें देखकर एक बार को आप भी चौंक जाएंगे कि हिंदू होने का दम भरने वाले शख्स को रुद्राक्ष से क्या संकट हो सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के रुद्राक्ष की माला न लेने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब उनको वोट चाहिए तब वो मैं हिंदू हूँ बोलता है, जब कोई रुद्राक्ष का माला पहना है वो रिजेक्ट करता है। और ये भी मैंने सुना है, मैंने सोशल मीडिया में, एक जब फौजी सामने आए उनको भी उन्होंने धक्का देके दूर करा दिया। इनका तो स्वभाव यह है कि अपने को वो महाराजा समझते हैं। सुनिए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कैसे राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भेंट कर रहा है तो उसको पहना ही जाए। नरेंद्र मोदी को टोपी भेंट की थी, उन्होंने तो नहीं पहनी थी। ये अपनी अपनी मर्जी है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस सवाल का ठीक जवाब तो राहुल जी ही देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल राय है। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी राहुल के रुद्राक्ष न पहनने पर सख्त ऐतराज जताया। विनोद बंसल ने कहा कि किस तरह के हिंदू हैं सबको पता चल गया। पवित्र स्थल पर, तीर्थ स्थल पर, और अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनने से, वो भी पूज्य संत के हाथ से, और ये तो बड़ा सौभाग्य की बात होती है। हम जैसे लोग तरस जाते हैं कि पूज्य संतों के हाथों से कोई रुद्राक्ष की माला मिले। अगर उसका भी कोई तिरस्कार कर रहा है, इसका मतलब उससे बड़ा हिंदू द्रोही नहीं हो सकता। स्पष्ट तौर पर इनकी कथनी और करनी का जो अंतर है ना, वो पूरे देश को पता है। फिलहाल राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका ये चुनावी स्टंट उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।